जगह थोड़ी सी दे दे बहरे मदफन अपने कूचे में, लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। हम अभी मौजूद हैं उदयपुर के मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो ट्रस्ट है उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। और आज हमारे चैनल पर पहली बार जनाब इस मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो मुख्य ट्रस्टी हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो पूर्व में एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और आज उदयपुर न्यूज़ पर उनकी जो है हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि जो बात ये बता पाएंगे शायद ही कोई और बता पाए, इसलिए उनसे उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस पूरे कार्यक्रम में मैं तो बचपने से आपका नाम सुनता आ रहा हूँ और आप भी काफ़ी सालों से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इस पूरे कार्यक्रम को आप किस तरह ढंग से करते हैं? इतनी दूरी से आना जाना कैसे, क्या पूरा मामला रहता है? देखिए, ये 1400 साल से जी जो भी अल्लाह वाले हैं, जी जिस दिन इस फ़ानी दुनिया से जब कोच करते हैं, जी यानी कि विशाल इस दुनिया से उस दुनिया को जब अल्लाह की मुलाकात होती है, उसी दिन उसका उनका उरूस कहते हैं, नौशादुल्ला। जी ये 29 साल से यहाँ पर जो है उदयपुर के अवाम माल के गरीब हैं लेकिन ईमान के अमीर हैं। वाह। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो पसंद आई उदयपुर के अंदर, गरीब से गरीब भी ईमान से माला माल है। वो दुनिया को अपनी जगह नहीं बनाए, बल्कि एक मुसाफिर खाना, गुर्बत है। इसके बावजूद दीन से जो उनका ताल्लुक़ है, बस इन लोगों की दुआओं के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो जाए, इसलिए मैं आता हूँ यहाँ पे। और जहाँ मस्तान बाबा का सवाल मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैं कभी उदयपुर नहीं आया। जी मैं दिल्ली आया 90 पर 5 में, 90 पर 6, 90 पर 7, 90 पर 8। सेंट्रल में मिनिस्टर था मैं। हुक्म हुआ खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से, क्योंकि मेरी निस्बत कुतुब सरकार से काफ़ी गहरी निस्बत है। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया। वाह। हर जुमेरात मेरा असर जो है, मैं कुतुब सरकार में होता और जुमेरात के दिन इफ्तियारी जो है महबूब इलाही में होती। छाप सिलक सब छीन ली रे मुझसे लेना विलाई के। बस हमारी कोई औकात नहीं है। इन बुज़ुर्गों ने हमें समझा और बुला लिया। सिर्फ 3 मुलाकात हुई हैं उनसे, मस्तान सरकार से आपकी 3 मुलाकात? सिर्फ 3 मुलाकात। पहली मुलाकात हुई बड़े जलाल से थे, तो दूर खड़ा रहा मैं। जुमेरात का दिन था, रोज़ा था। तो मगरिब का अज़ान हुई, जैसे ही मैं उनके पीछे खड़ के, लोग जो है पंसूरा पढ़ रहे थे, जी 200-300 लोग आसपास बैठ के गुलाब बाग में। गुलाब बाग में। जब मैं पीछे खड़ के दुरूद पढ़ने लगा तो फिर वजद में आ गई। बोले कौन है रे? मैं बोला कुतुब सरकार का खादिम आया। पीछे क्यों खड़ा, सामने आ। और दूसरे पूछे मेरे लिए क्या लाया? वहाँ से हुक्म हुआ था, एक रज़ाई, टोपी, इत्तर, जो कुतुब सरकार के बारगाह से मुझे हुक्म हुआ वही चीज़ों को लाया। मैं पेश किया, बड़े जलाल के साथ उससे जो है
अपने सर पे टोपी रख ली, रज़ाई ओढ़ी और बस मैं कहा हुजूर इफ्तारी का वक्त है। तो सरकार कोई पीछे से टिफ़िन कैरियर में कुछ निकाल के हाथ में दिए, बोले जीम लो। मेवाड़ी में मुझे पता नहीं चला जीम लो क्या होता है, तो लोग मैंने खा लो। तो मैं बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वहीं इफ्तारी कर ली। तो बाबा सरकार बोले जाओ वज़ू करो, नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ पढ़ी, फिर आया मैं, सरकार मेरे लिए कोई हुक्म? बोला हुक्म रब्बी। मैं कहा सरकार मेरे लिए कोई हुक्म? किसी बुज़ुर्गों का इम्तिहान मत करना। मुझे फ़ौरन शाक हो गया सुन के, क्योंकि जब खुतब सरकार से हुक्म हुआ, मैं बोला दिल्ली में ही काफ़ी बाबा है, मैं कहाँ उदयपुर जाऊँ? उदयपुर में कौन बाबा, क्या बाबा, ये मेरे दिल में बात आ गई। तो वो जो है बाबा बोले किसी बुज़ुर्गों का इम्तिहान ना करना। मैं सरकार हुक्म, और कोई हुक्म? बोले बस आते जाते रहो। ये कितने साल पुरानी बात होगी? ये हो गए आज से 30 साल पुरानी बात है। फिर जब मैं दूसरी बार आया, काफ़ी देर तक रहा, बैठा रहा, काफ़ी शफ़क़त के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। लोगों को बोलते दिल्ली का मालिक आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिन बाद तीसरी मुलाकात हुई। तीसरी मुलाकात में आया यहाँ पे शाम में, 1 बजे तक मुझे इजाज़त ही नहीं दी जाने की। अच्छा। बोला बाबा मैं जाऊँ? रुको। दूसरी बार पूछा बाबा जाऊँ? नहीं, रुको। तो पीछे पुलिस डीजी आईजी सब थे। वो बोले साहब 10 बज रहे हैं, हाँ, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल है, जाना है, और ये गुलाब बाग बहुत डेंजर जगह है, आप अकेले यहाँ रह नहीं सकते, और आप हमको ख़रीब भी आने नहीं दे रहे। मैं बोला भाई 2 बार मैं पूछ लिया, अगर 3 बार मैं पूछा, बोला बैठ जाओ, तो पूरी ज़िंदगी यहाँ बैठना पड़ेगा। इसलिए कितना भी देरी हुआ आप जाइए, अपनी जगह रहिए। बेचारे वो अपनी गाड़ियों में आके सो गए। फिर ये 1 बजे, रात के 1:30 बजे उठे, जलाल में थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या मैं आपका ये करूं? क्योंकि यहाँ गुलाब पार्क की जगह ठीक नहीं है, हमको जो है दूसरी जगह लेना है। बोले लो जाओ, मैंने तुमको सौंपा है, पूरा तुम करना। अच्छा, उस वक्त आपको कह दिया कि मैंने तुमको सौंपा है, पूरा तुमको करना है। चंदा नहीं लेना, तुम्हारे हाथ से जो है तुम करना बस। बस साहब उस वक्त क्या कहें, अल्लाह का फजल हुआ। फिर वहाँ से मैं निकला, 4 बजे अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से फ़्लाइट कैच की, दिल्ली गया। 1 महीने के अंदर खबर आई, पर्दा हो गया। सर एक, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, ये बड़े जज्बाती मामलात होते हैं। जब वो ख़बर आपके कानों में आई होगी कि हुज़ूर मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी से पर्दा ले लिया है, तो उस वक्त से लेकर यहाँ आने तक का वो जो कैफियत रही होगी, वो कैसी रही होगी? स्पीचलेस हो जाता है इंसान। तो फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ, उसको, उसके बारे में आप बताएं कि आज ये पूरा एक कारवां बन चुका है। पानी पानी पानी। मैं जज्बात खो देता हूँ। जी। उनकी याद ही जो है, पानी ले जाए।
उसको कोई अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपके मातहत एक बहुत बड़ा काम जो है वो करके गए हैं और आज आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आज भी निभा रहे हैं। इस अच्छे काम को देख करके क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम जो आपकी लगी हुई है? साहब मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। अभी यहाँ काम बहुत होना है, अभी काम बहुत होना है। मस्जिद तो हो गई, आस्ताना बनना है, जी लोगों की खिदमत जो है, तालीम। मैं चाहता हूँ तालीम का सिलसिला यहाँ शुरू हो। तो उसके लिए क्या विज़न है सर? मैं स्कूल्स वगैरह खोलना ये सोच रहा हूँ मैं। इंशाअल्लाह ये भी काम मुझसे लेगा। प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेजेस तक जो है करने का मंसूबा मेरे दिमाग में है। क्योंकि जितना मैं मस्तान बाबा को चाहता हूँ, उदयपुर के अवाम को भी उतना ही चाहता हूँ। उदयपुर की आवाम भी सर आपको उतना ही चाहती है। बिल्कुल। भले ही आपसे मुलाकात नहीं हो, लेकिन आपका नाम उनकी बिल्कुल, जुबान पर मैंने है। कहा ना, तो जब जैसे मुझे खबर मिली, बिजली टूट पड़ी मुझ पर। और उस वक्त गिरजा वैस वहीं थी, अच्छा, हमारे शहर की MP, वो भी आ गई। बोले मैं भी बाबा साहब के भक्त हूँ। तो मैं फ़ौरन हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए दिल्ली से उदयपुर पहुंचा। तो 4-5 जगह लोग खबर खो दिए थे जी, और पूरे 44 मोहल्ले के मुतवल्लिस मौजूद थे। हालांकि ज़हरुद्दीन साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सुपरडेंट इंजीनियर थे वो PWD के। रिटायर्ड होने के बाद वो भी जो है मेरे साथ इस काम में काफ़ी साथ दिए। जैसे मैं 44 लोगों को मैं जमाया, क्योंकि ये जगह मैं पहले एक बार देख चुका था, एक जगह मेरे मन में आ गई थी। फिर मुतवल्लियों को जमा किया कि बोला कि भाई आपको पता है कि बाबा साहब ने मुझे खूब लाया। अब बाबा साहब को कहाँ रखना है ये फैसला करने के लिए मुझे बाबा साहब जो है अपनी हयात में ही जो है मेरे सुपर्द किया है। तो पूरों ने मान लिया, हाँ ये बात तो सच है। तो मैंने कहा मैं जो है यहाँ पर ऐसी एक जगह देखा हूँ। तो मेरी खुशनसीबी की आवाज़ जो जगह देने वाला था वो भी वही मौजूद था। अच्छा, तो उसे उस वक्त मुझे याद नहीं है, 15-20 लाख रुपए उस जमाने में उससे दे के जगह फौरन रजिस्टर करवाई। ये पूरी जगह जो है ये आपकी पर्सनल खरीदी हुई है? जी जी, थोड़ी थोड़ी बहुत 1-2 जगह ऐसी है मस्तान बाबा के पैसों से भी खरीदे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पैसा इसमें 80% अल्लाह के करम से, बाबा साहब की दुआ से वो जो दिलाए। जी जी, देने वाला मालिक है, दिलाने वाले ये हैं। मैं कभी नहीं बोलता ये मेरा पैसा है, सवाल ही नहीं है। रब है मोती ये है बस कासिम। बस बस, मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ। जी, पोस्ट जहाँ है मनी ऑर्डर पहुँचाना मेरा काम है। तो फिर उसने मान लिया। उसके बाद जो है मैं बोला अब जो है जनाजे को उठाओ। जनाजा निकला, पूरा शहर रात के 3 बजे यहाँ पे आके पहुँचा। 4 बज गए थे। राजस्थान के मुफ्ती अशफाक हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जोधपुर मुफ्ती आजम राजस्थान, वो भी थे, पूरे उलमाए कराम थे। तो खैर तदफीन हुई, फजर की नमाज हुई। नमाज पढ़ के मैं बाबा के मज़ार पर बैठ गया। बोला बाबा आप गुलाब पार्क में थे, मैं यहाँ ला के रख दिया आपको, मेरे से कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ कीजिए। मुझे दिल को सुकून नहीं है, कहीं मेरे हाथ से गलती ना हुई हो। तो पीछे से तो बच्चे आके मेरे खांधे पे हाथ रखे। बोले इब्राहिम साहब आपके बारे में बाबा 90/2 में बोले हैं, हम रिकॉर्ड किए हैं। तो वो मल्ला तला के इमाम साहब थे, ज़हूर साहब, बग़ैर जूतों के चलते हैं वो, खांजी पीर के। हाँ जी पीर के।
वो बोले नहीं, ये बच्चे बाबा की खिदमत में रहते थे। तो उन बच्चों को लेके मैं फ़ौरन शेड डाले थे, शेड में आया। अशफाक हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, तो कैसेट चलाए। कैसेट में बाबा मिलाद का बयान करते करते बोले, मैं सीएम इब्राहिम को पूरा इख्तियार दिया हूँ। वाह। वो जैसा ही सुनना था, मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब उठे, बोले आप ही यहाँ के सज्जादे हैं। वाह। उन्होंने बोला सरकार, मैं संसारी आदमी हूँ, मुझे नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी आप ही की है। मतलब बेशक मेरी है। तो फिर उसी दिन जो है औरतुद्दीन साहब को रखे, एक 15-16 आदमियों का ट्रस्ट में खुद बनाया, पावर्स था, और वो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। उस दिन से लेके आज तक 29 साल 29वां उर्स है, जी। दिन ब दिन यहाँ बढ़ते जा रहा है। और मैं भी एक इंशाअल्लाह कल एक रकम फुल के टाइम पे डिक्लेयर कर रहा हूँ जी। फर्दर जगह वगैरह ख़रीदने के लिए। जी, अगर थोड़ा सा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहें सर, तो या फिर कल ही ठीक रहेगा? नहीं, कल ही ठीक है। वो उस वक्त की बात अलग होगी। के पास बाबा जो दिमाग में बात डालते हैं, जी वहीं पे जो है खुल के टाइम पे मैं ऐलान करूँगा। जी। मुझे इसे और जगह बड़ी करनी है। उदयपुर के अंदर एक तारीख़ी मुकाम मुसलमानों का आज बन गया है। बिल्कुल। इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी बारगाह आज उदयपुर में कहीं नहीं है। सही। और यहाँ हर मुसलमानों के लिए एक आन है और शान है। सही बात। अब ये मैं चंद वक़्त ऐसा है दरगाह के अंदर जाता हूँ, एकदम तारीफ जारी हो जाती है, और मैं अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है। अंदर जाने से भी मैं, क्योंकि एक वजद आ जाता है, वहाँ सुकून रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग हैं, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से। अब देखिए, जब तक हम हयात हैं, और हमने अपने साहिबजादे को भी कहा है कि भाई एक जगह है कि आप हमारे बाद यहाँ की देख रखी वगैरह करना। मालिक आपकी उम्र काफ़ी दराज करे और इस तरह के अच्छे काम आप हमेशा करते रहें। हमारे शहरवासियों के दिल में आप हमेशा से बसे रहे सर, और आगे भी आप बसे रहेंगे। आमीन। तो देखिए, आपके ये पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब सीएम इब्राहिम साहब जो थे, जिन्होंने उदयपुर न्यूज़ से ख़ास बातचीत की, और एक बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बातों को इन्होंने आज उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आवाम तक पहुंचाया। और ऐसी बातें शायद न्यू जनरेशन ने सुनी भी नहीं होगी, उनको पता भी नहीं होगा कि ये दरगाह परिसर जो है वो आज इतना भव्य जो नज़र आता है, जो इतना बड़ा नज़र आता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बाबा हुजूर ने इनको तलब किया, कैसे दिल्ली से यहाँ पहुँचे, और किस तरह की बातें थी। आप उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मैं आपका एक बार फिर से सर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया।